फिर अब जीशान को लेके हम लोग, मैं, जीशान, पूजा और ईशी, हम लोग जाएंगे घूमने के। अंग्रेज़ों को बड़ा क्रेज़ है हमारे हवा महल का, इन्हें बड़ा सही लगता है। ये अपना हवा महल है। हवा महल क्यों है? क्या है? हवा महल क्यों है? वो एयर ही होने के कारण, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो ये हवा महल का प्रवेश द्वार। चलो नीचे चल के खिलाएंगे, फोटो लो। यहाँ देखो इसी पीछे एक एक सिंगल चीज को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है। ये आ गए हम लोग जंतर मंतर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2010। so everything has its energy। लूंगा बेटा। लघु सम्राट यंत्र एक धूप घड़ी है जो 20 सेकंड तक की सूक्ष्मता से समय बता सकती है। अब आ रही है आपके सामने अनारकली जयपुर से। कैसा लगा सर? बहुत 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 बढ़िया। प्लीज देखिए और एंजॉय भी करें। तो पूरी आम जाप करके लगी हुई है। अब जीशान आया हुआ है एक्चुअली यहाँ शॉप पे थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करने, और मेरा भी प्लान नहीं था शॉपिंग करने का कुछ भी, क्योंकि मैंने कहा था नहीं यार पहले ऑलरेडी बहुत सामान, और हम शॉपिंग ना पिछले 3 महीने से करी। भाई ने अपने ने शॉपिंग करी है भाई जीशान ने। और क्या क्या खरीद लिया भाई? भाई हमने लिए, हाँ बीवी के बिना आने का खौफ तो भाई। हमने चूड़ियाँ ली है पूरी सी। अच्छा, और अपने लिए? अपने लिए कुछ नहीं लिया, सब वाइफ के लिए लिया है। अच्छा ये क्या है? जूती ली है। अच्छा साइज वगैरह कंफर्म कर लिया था? साइज वाइज तो आइडिया भाई, ये जूती मेरे को थोड़ी अच्छी लगी। मेरे बैंगल्स का क्या साइज है बताओ? नहीं पता भाई, देख साइज तो नहीं पता मुझे। बाकी है कि अब मुझे रटना पड़ेगा। जीशान ना थोड़ा सा गलत सिखा के जा रहा है यहाँ पे। अब चलते हम लोग हवा महल की, हवा महल, ओ सॉरी जल महल ना। तो अब हमें जल महल की तरफ चलना है। खा लेते, टाइम भी हो गया, पहले खाना वाना खा लेते हैं। इसी को भी भूख लगी, पूजा को भी भूख लगी है, जीशान को भी लगी है। अब टाइम है खाना खाने के लिए, तो अब चलते हैं भाई, खाना वाना कर ले थोड़ा सा। और यहाँ पर ये जल महल का एरिया है अपना। नॉर्मली जितना भी मतलब जल महल का ही एरिया कि भाई इस रोड पे ही है। तो खाना वाना खा के अब जल महल देखने चले। लंच वगैरह हो गया, बहुत बढ़िया खाना था। और क्या कहते हैं, अब ये जल महल का अपना रूट है। बहुत सुंदर जगह है, मतलब अच्छा आधा घंटा वगैरह टाइम स्पेंड करने की जगह है। मैं कोशिश करूंगा अब हमारी इसी को कैमल राइड करोगे इसी? क्यों? और अब आ गए हम लोग। ये बात तो यार खजाना महल यार, पता है क्या है, जब पैसा बहुत हो ना, बहुत का मतलब बहुत है, तो वो चीज ही अलग होती है यार। अब आ गए हम लोग, कहाँ पे है पूजा? खजाना महल। इसी को भी पता है कि हम लोग खजाना महल की तरफ आए हैं। तो जो खजाना महल है यहाँ पे क्या कहते हैं, डायमंड से लेकर जो अष्टधातु से लेकर और क्या कहते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से बनाए गए बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत स्टोन्स और ज्वेलरीज से लेकर सब कुछ अवेलेबल है, मतलब उल्का पिंड तक है। हाँ ये मेरे साथ ही चलेगी। तो ये देखिए आप लोगों को मैं एरिया दिखा देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत है। तो अब क्या कहते हैं, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं वीडियोग्राफी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर फ़ोटोज़ अलाउड की है तो हम लोग फ़ोटो ज़रूर क्लिक करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं वो फ़ोटोज़ दिखा पाऊँ, आप लोग उस चीज़ को एंजॉय कर पाओ। जितना हमारे पास अवेलेबल होगा उतना तो हम एटलीस्ट आप लोगों को ज़रूर दिखाएं। बेसिकली एक बारूद खाना था, मतलब जो राजा महाराजा होते हैं उनका बारूद रखते थे, हथियार वाली जो जगह होती है वहाँ के लिए था। लेकिन टाइम के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, और उसको फिर अब कहते हैं एज एन अट्रैक्शन इसको कन्वर्ट किया गया है। वही देखने लोग आते हैं। ये दिविशा अपने चाचू के साथ घूम रही है। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे बोलो। हाँ सर देखिए अच्छा। सर आपने जादू बहुत देखा अपन कला नहीं देखी। देखिए सर जादू में समझना ओनली सेंस है। देखिए सर मैं खेल नहीं करता, मेरा जादू वाला झड़ी खेल करता। देखिए सर इधर देखिए गुड़िया, 1 2 3 देखिए, हाथ खाली है, जमीन पर छुआ दिया, हाथ पर छुआ दिया, डंडा खाली, ओहो हाथ खाली, थोड़ा सा माटी उठाया, बोल दिया 1 2 3 मुंह राइट, लेकर आओ जो कल वाले लेकर आई थी, झर घोचड़ो, कॉइन बन गया।
वन कॉइन। देखिए सर 1 कॉइन है, देखिए 2 कॉइन कैसे बनेगा। देखिए फूंक लगाइए इसमें, दोनों फूंक लगाओ। ब्लो करो बेबी। आप भी लगाइए सेठ जी, फूंक लगाइए इसमें। हाँ बस बस दीजिए। देखिए सर 1 कॉइन है, देखिए 2 कॉइन कैसे बनेगा। 1 2 3, थोड़ा सा मट्टी लगाया, खींच के 2 बना। ओहो 2 कॉइन बन गया। देखो ऋषि 2 कैसे बने? देखिए आपको आप इधर देखिए, फूंक मारो, हाथ पेट में गया तुम्हारे। बोलो नाक काट के निकाले या ऐसे निकाले, जल्दी बोलो फटाफट। ओह नाक काट के निकाले या ऐसे निकाले, जल्दी बोलो। नाक काट दे, बाहर जाके बिल्डिंग करवा देना। वो बोल रही नोज ही काट दे, नोज ओहो निकाल दे। कॉइन हम बताते हैं। शैतानी जी ऐसा हन करो दोनों हाथ। अरे आप नहीं, सीधे खड़े हो। देखिए ऐसा हन करो शैतानी जी। ओहो कॉइन ये रहा। चिल्लर चोर। ओहो शैतानी जी चिल्लर चोर। देखिए ओहो शैतानी जी आप भी लो, पकड़ो कॉइन, कॉइन पकड़ो, कॉइन पकड़ो, मुट्ठी बंद करो, फूंक लगा के छोड़ दो जल्दी। ओहो छोड़ दी, कॉइन कहाँ गया? ओहो कॉइन हम बताते हैं सर, बॉक्स खाली है। ओहो छोड़ दो। ओहो इन्हें बचपने वाली आदत नहीं छोड़ी है। बाहर आए हैं, आपने फ़ोटोज़ देख लिए होंगे क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी, तो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। आई होप आप लोगों को इंजॉयबल लगे होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ यहाँ आए, वर्थ इट है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, पीछे खजाना महल देख लीजिए, ये है खजाना महल की लोकेशन। और वर्थ इट है, आप इसे इंजॉय करेंगे, आप इसे देखेंगे, आप लोगों को लिटरली मज़ा आएगा इस चीज़ में। चलते हैं भाई, पूजा ले आओ इसे, ईशी आ जाओ। अब क्या कहते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, फटाफट पहुंचते हैं यार, जल महल देख लेते हैं, बिकॉज अब हम लेट हो रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, 7 बजे तक का हमारे पास वहाँ टाइम है, तो मतलब 1 घंटा नॉर्मली मान के चलते हैं कि हमें तैयार होने में भी लगेगा। फाइनली अब हम लोग आ गए हैं, क्या कहते हैं, जल महल। जल महल जो बेसिकली बनाया गया था, वो बनाया गया है मानसागर जो लेक है, जो झील है, उसके बीच में। इसकी जो खूबसूरती है वो है कि पानी के बीच में। अब भाई राजा महाराजा होते थे। वहाँ से 400 के लिए यहाँ 100 रुपीज़ की हैं? ये जो गाड़ी वाला है, इसका कमीशन होता है। इसका कमीशन होता है भाई। मैं पहले बोल रही थी, मेरे को लुटने जा रहे हैं। हाँ ये बात इसने ये बात कही थी, बोला भैया लुटने गए अंदर। ये जो जल महल है, इसके पास की जो स्ट्रीट शॉपिंग है, कैसे? कितने? 60 रुपये देना है। जगह सही थी यार, यहाँ से सामने ये रहा। ये जो मैं आप लोगों को थोड़ी सी और अच्छी तरह लोकेशन दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जो जल महल है, ये क्या कहते हैं, राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर को शो करता है। मैं आप लोगों को थोड़ा और क्लोजअप इसका व्यू आपको लेके दिखा दूँ। आई होप आप लोगों को एक अच्छा व्यू आ रहा होगा। जो पीछे आप लोग पहाड़ देख रहे हैं ना, इसके बाद आपका वो है डैम है, मानसागर डैम। ये जो पीछे आप लोगों को दिख रहा है ना, डैम है, इसके वहाँ पे सारा पानी है जो रोक रखा है इस जल महल को बनाने के लिए। मेरी इसी को तो वो मिलना चाहिए घूमने के लिए। अब वो गाड़ी वाला मिल गया है तो उसके साथ लगी हुई है। स्ट्रीट शॉपिंग जिसको करनी है ना, यहाँ पे अभी जीशन के साथ हम जिसमें पिछली शॉप में गए थे, वहाँ बहुत महंगा था, तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड करें। ऐसी जगह आए और गाड़ी ना चलाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? पापा नहीं बैठेंगे बेटा, छोटे बच्चों के लिए ये है। ईशी को तो दिख गए हैं चूहे, और ईशी अब इन चूहों के चक्करों में यहाँ बैठी है। ये देखो कितने बड़े बड़े, ओ ले गए यार मैं नया लेके आती हूँ।
देना भी आई से। अब आज का लगभग फुल जयपुर डे हम लोगों ने जो हाफ डे हमारे पास अवेलेबल था वो हमने कंप्लीट कर दिया। फ़ोन में इतनी मेमोरी फुल हो गई है मेरी, मुझे ना स्पेशल सॉफ्टवेयर डिलीट करने पड़े, इतनी वीडियो शूट हो गई हैं, उनको एडिट करूँगा और थोड़ा सा क्रिस्प बनाऊँगा आप लोगों के लिए। पर ये कि व्लॉग नॉर्मली बड़ा तो हो ही जाएगा। अब जल महल के बाद अब हम करेंगे वापसी होटल के लिए और वहाँ तैयार होकर नीरज की शादी में भी जाना है क्योंकि आज है मेन फंक्शन। तो पूजा ने यहाँ आके भी अपने गोलगप्पे नहीं बख्शे, तो जीशान को भी पता गोलगप्पे ट्राई करने दे। पसंद है हैं जीशान? पसंद है भाई गोलगप्पे? मज़ेदार। तो अगर तू कभी आएगा ना चंडीगढ़, वहाँ खिलाएंगे। वहाँ 2-3 जगह ऐसी हैं जो लिटरली बहुत मज़ेदार है। तो हमारी टैक्सी आ गई, तो अब चलते हैं यार। अब होटल में चल के अब फटाफट तैयार भी होना है, वो भी ज़रूरी है। अब घूम फिर के हम आ गए हैं अपने कमरे में और अब होते तैयार और फुल डे। पर बाकी यार मैं एक चीज़ आप लोगों को एक लर्न करने को बता दूं, जयपुर में अब हमारे साथ हुआ क्या, मैंने और क्या कहते हैं जीशान ने यहाँ पे टैक्सी करी। जयपुर में एक दिन के टैक्सी के 1200 से 1500 रुपये के आसपास होते हैं। तो जीशान ने मुझसे बिना बताए सुबह एक टैक्सी कर ली थी, हम तैयार व्यार हो रहे थे, तो जो टैक्सी आई उसने अब वो 2000 पे अड़ गया था। तो खैर ले दे के अब हम लोगों ने उससे 1700 में मनाया। लेकिन मैं आप लोगों को जनरली बता दूं प्लीज़ 1200 से 1500, इससे ज़्यादा नहीं है। इवन 1200 रुपये में आपको फुल डे के लिए ईजिली मिल जाए। प्लीज़ बी अवेयर, पहले डिस्कशन अच्छी तरह कर लें, मार्केट रेट पता कर ले ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो और आप लोगों को फिर बाद में प्रॉब्लम। तैयार हो जाते हैं ताकि अब जीशान के वहाँ पे चल सके, सॉरी जीशान के भी तैयार होने गया है और शादी में वहाँ चल सके नीरज की में, क्योंकि वहाँ पे लगभग यहाँ से सब तैयार हो रहे हैं, गार्डन में जाना है और पूजा भी तैयार होने जाएगी। और मेरी ईशी कहाँ घूम के आए? ईशी सो रही है और बेचारी को अभी दूध दिया है मैंने मंगवा के और मैं हो गया हूँ तैयार। और ये फाइनली अब एंट्री कर रहे हैं नीरज की शादी के वेन्यू पे। पास छोटे बच्चे हों तो शादी में ना उनका ख्याल आपको अलग रखना पड़ता है। जस्ट अभी उसने कहा पापा मेरे लिए वो ले आओ गुब्बारा, मुझे गुब्बारे से खेलना है, पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो भाई पेरेंट्स हैं, करना पड़ता है। छोटी को इसलिए लाया, वो बहुत छोटी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी उसे भी लेके आऊँगा फिर मैं। और ये लाडो के लिए बैलून। हाँ तो भाई जिनके बच्चे अभी नहीं हैं सीख लो पेरेंटिंग कैसे करते हैं। ये देखो अभी फंक्शन चल रहा है भाई का, जो फ़ोटोज़ वगैरह है जिस तरह से टिपिकल राजस्थानी मैरिज है, मतलब राजस्थानी और बिहार साइड का तड़का दोनों का। IITN है मेरा दोस्त और क्या कहते हैं जल्दी एक नई कंपनी लेके लॉन्च करने वाला है। बहुत इंटेलिजेंट है और बचपन का दोस्त है और चेंज नहीं हुआ आज तक, बहुत बहुत अच्छा दोस्त है। अब जीशान के आने का वेट है, फटाफट इन्हें खाना वाना खिला के और हम फिर अपना जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि लेट हमें ज़्यादा करना नहीं है, होटल में जाके रेस्ट भी करना है और फिर कल चेकआउट भी रहेगा और कल चेक इन भी करना है फिर नई जगह, क्योंकि एक दिन हम लोगों ने अपने लिए भी रखा है। क्यों रखा है कल? क्योंकि कल का दिन कुछ खास है, वो खास दिन कल के लिए रख लेते हैं, आज के लिए नहीं। कुछ चीज़ें सस्पेंस भी रहनी चाहिए। मुझसे अभी ये हुआ कि मुझसे गलती से बलून गुम हो गया, तो अब ईशी मैडम ने हुक्म दिया पापा एक बलून और लेके आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेरे को डर है भाई ईशी का, बच्चे से डर के रहना पड़ता है, इसीलिए उसके लिए एक एक्स्ट्रा बलून लेना पड़ेगा। आग बंद करो, आग बंद कर दिखाओ, मैं क्या लाऊं। क्या लाए हो मम्मा? अरे वाह, इतने सुंदर फ्लावर कहाँ से लाए? मैं मार्केट से लाई। आप तो बहुत अच्छे हो मम्मा, थैंक यू। तुम बेटा एक तुम्हारे भी लाई और 2 लाए मेरे लिए। ये पापा के लिए, आपके लिए और आप भी लिए पापा के लिए। मैं बोली तुम्हारे कच्चे में आग बंद कर तुम दोनों। कहाँ से लाए? मार्केट से लाई थी आज।
अच्छा, किसके लिए लाए? आप दोनों के लिए फ्लावर। थैंक थैंक तुम यू। दोनों को 1 नहीं मिलेगा। अच्छा, 1 मिलेगा। थैंक यू। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच ईशी। बहुत सुंदर है। हाँ, कि बच्चों की अपनी अलग ही मस्तियाँ चलती रहती हैं। अब वैसे थक गए हैं यार, शादी का फंक्शन तो देखो अभी पीछे चल ही रहा है, अभी तो उनका फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा है और ये आई थिंक सो चलता ही रहेगा और बहुत देर तक चलेगा, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो भाई आज इनका दिन है, तो हम लोग क्यों डिस्टर्ब करें। अभी तो फेरे भी नहीं हुए, फेरे भी आई थिंक सो सुबह तक चलते रहेंगे। तो हम अपना घर चलें, मतलब होटल, सॉरी यार थक गया हूँ, होटल चलें और फिर रेस्ट करें, क्योंकि कल का और भी बहुत सारे हमारे प्लान हैं, तो कल को फिर उन्हें भी अब अंजाम देना है। ज़रूरी नहीं अच्छा ही हो, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। मेरे यार जो ये एयरडोप्स थे, इसका बॉक्स गुम हो गया और एक मेरे कान में रह गया और एक उसी में चला गया। मैं ढूंढने की बतेरी कोशिश करी लेकिन नहीं मिला। तो इस फंक्शन में बाकी सब तो बढ़िया रहा, लेकिन मेरे एयरडोप्स गए भाई। अब गए तो गए, अब क्या कर सकते हैं। कई बार जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। मेरे साथ यहाँ ऐसा ही हुआ। ये वीडियो मैंने जब एडिट कर रहा था, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेरी ऑडियो ही गायब हो गई है। तो बहुत अच्छा हुआ, चलो जो मेन पार्ट थे वहाँ से ऑडियो का नुकसान नहीं हुआ। इस वाले पार्ट में जब हम शादी अटेंड करके थक हार के वापस आ जाते हैं, तो उस समय जब मैं इसको एडिट कर रहा था, मैंने चेक किया कि भाई बिल्कुल ही ऑडियो ख़राब है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर करके बस मैं आप लोगों को इतना इंटीमेट कर दूं कि यहाँ पे हम लोग थक हार के होटल आ चुके थे और फिर हम बच्चे सो चुके थे और अपना नेक्स्ट डे के लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट डे होटल में से चेकआउट करना था। फाइनली अब होटल से चेकआउट कर रहे हैं और नीरज की शादी खुशी से, आराम से, प्यार प्रेम से निपट गई। थोड़ा सा हम थक गए, टायर्ड हो गए थे, रात को आए थे। फिर ये था कि अब सुबह चेकआउट का टाइम है, तो फ्रेश होके, तैयार होके, नहा धो के, और ये देखो मेरी लाडो तैयार हो रही है। तो अब आज के लिए, ब्लॉग के लिए इतना ही बहुत है। आप सब अपना ख्याल रखना। ब्लॉग पसंद आया हो, जयपुर का टूर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपना ख्याल रखते रहे और मेरे चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी ज़िंदगी के साथ, मेरे परिवार के साथ और ऐसी ही बहुत सारी मस्तियों के साथ मिलते हैं फिर से।